मैं सोहेल आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त तो हमने डिमांड ही नहीं की थी स्ट्राइक रेट अच्छे करने की, ये तो नेचुरल गेम था कि पाकिस्तान अपनी तरह खेलो, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है खेलें वैसे, डीप लेकर जाना डीप लेकर जाए, बट फिनिश द गेम, क्रॉस द लाइन, उसी तरह खेलना है। नहीं खेलें 150 स्ट्राइक रेट, 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल लें, 100 के स्ट्राइक रेट पे रन बॉल खेल लें, रन बॉल। हम रन बॉल पे तो फंस गए। अब इस टूर्नामेंट को तो मेरे ख्याल में हमें वो वाइप आउट ही कर देना चाहिए। कैसे इसका तो मुझे मतलब बात ही है ना, आप जो बात बिल्कुल सही कर रही हैं कि 120 रन 120 बॉल्स T20 क्रिकेट में, और आप इस सिचुएशन में चले जाएं कि आपके आउट भी 4 हों और आपको एंड पे 3 ओवरों में 32 रन चाहिए हों, तो फिर उसकी तो कोई ना, हम यहाँ बैठ के कोई लॉजिक एज एक्सपर्ट लॉजिक दे सकते हैं, इस ना कोई जस्टिफिकेशन है इसकी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको वाइप आउट ही कर दें, मतलब इस पर कुछ कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। आई डोंट नो कि इसको हम क्या नाम दें। मतलब कोई स्ट्राइक रेट डिबेट ही नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था ना। रना बॉल था, आपको सिर्फ क्या करना था, प्लान अच्छा करना था। और वो भी आपने पहले 12-13 ओवर तक यूवर ओके, मतलब 36 बॉलों पे 40 रन 8 विकेटें। तो उस सिचुएशन से अगर आप मैच हार जाते हैं तो उसमें फिर आप स्किल्स का, उसमें माइंड सेट ही आएगा ना। स्किल्स का तो मुझे नहीं लगता कि अब इतने बुरे हमारे प्लेयर तो नहीं है कि रना बॉल भी ना कर सकें। वो तो अगर हम चेज कर रहे होते हैं ना लास्ट 6 ओवरों में 70-80, तो मैं कहता यार कि हमारे पास उस तरह की फायर पावर नहीं है, विच इज ट्रू। बट अगर 36 बॉलों पे 40 रन आप देखें और पाकिस्तान टीम की एंड रिजवान इज बैटिंग, तो आप यू टेक इट एवरी डे। आप कहेंगे पाकिस्तान 100 में से 100 दफा जीतेगा। तो उस मैच की तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं ना, मैं दे सकता हूँ ना कोई और एक्सपर्ट दे सकता है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह हम बाकी टीम्स को, वसीम भाई ने बात की इंग्लैंड की करें या आप यू नेम इट, अब तो जिस कंट्री की भी आप इवन यूएसए को देख लें, कल उनका इंटेंट आप देख लें पहले 6 ओवरों में। साउथ अफ्रीका भी वैसे अब आप देखें, साउथ अफ्रीका तो बड़ी टीम है ना। यूएसए को आप देखें कि पावर प्ले में उनके 53 for 2 थे, ठीक है, एक छोटी टीम है, पहली दफा सुपर 8 में गई, वर्ल्ड कप पहली दफा खेल रही है। तो मूविंग फॉरवर्ड तो क्रिकेट का ब्रांड T20 की यही है। अब हमने डिसाइड ये करना है कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि या तो आप इन्हीं प्लेयर को बोलें कि जी अपनी स्किल्स को इनहांस करें, इफ नॉट तो फिर ब्रिंग न्यू प्लेयर्स इन, क्योंकि वर्ल्ड ने तो आपके लिए रुकना नहीं ना, दुनिया वापसी की तरफ आएगी कि वापस वही पुराने वाली क्रिकेट 140 150 वाली क्रिकेट अब नहीं होनी। ये तो न्यूयॉर्क में जो मैचेस हुए उन्हीं की आप एक स्पेसिफिक कह सकते हैं, एक वेन्यू था जहां पे 120 130 वाले मैच हुए ना। अब कल 2 मैच हुए, आप देख लें कौन से हुए, 180 और दूसरी टीम ने 18 ओवर में कर दिया, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड तो क्रिकेट यही होनी है। अब आपने सोचना ये है कि या तो आपने उस दुनिया जो बाकी जिधर जारी है वहां पहुंचना है, तो ज़ाहिर फिर आपने अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करना होगा, आपने सारा सिस्टम चेंज करना होगा। अब ये डिसीजन सबसे पहले तो जो रेलिवेंट लोग हैं ना, उन्होंने करना है कि वेदर दे वांट टू डू इट और नॉट। इफ दे वांट टू डू इट तो फिर ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेट बाबर आउट और रिजवान आउट, बट यू कैन टेल देम कि यार अब दुनिया इस तरफ जा रही है तो हमने भी उसी तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी गेम्स को ऊपर लेके जाना है। एंड देन इफ नॉट तो फिर आप ब्रिंग न्यू पीपल इन, ठीक है, वरना तो हम जैसे अभी पीछे हैं हम पीछे ही रहेंगे, फिर देयर इज नो चांस। बिल्कुल इन T20 क्रिकेट तो हमें फिर इस तरीके से, तो अब आप वो स्कॉटलैंड की आपने बात की, आप उनकी बैटिंग इंटेंट देख लें, उनकी हमसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एग्जैक्टली, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम रिजवान एंड बाबर, दे आर एक्सेप्शनल। लव बाबर, मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रांड है क्रिकेट में, बट आपने बाकी दुनिया को कंपीट भी करना है। भी कहा था ही लव्स बाबर। नहीं, वी ऑल लव बाबर, मतलब हमको यहाँ बैठ के को बाबर के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे होते, जो भी करता है फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट तो शायद कहीं ना कहीं हमें जाके, अब यस आई अंडरस्टैंड उसके भी जो रीजन है, वो बात वही जो उसने की कि यार मैं 120 वाले मैच में मैं आउट हो गया तो बाकी रन किसी ने नहीं करने। सो उसके एंड पे भी देखें तो आप बाकी लड़के भी तो उसको रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर रहे ना। अगर उसको बाकी रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से कर रहे हो तो शायद वो भी फिल्ड सॉल्ट की तरह नहीं तो कम से कम उसकी तरह ट्राई कर सकता है खेलने की, कि पीछे अगर उसको पता हो यार कि बाकी लड़के दे आर इक्वली गुड इनफ कि वो स्कोर कर सकते हैं। सोहेल, ये स्टेटमेंट सुन के, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बड़ी डेजवू सी फीलिंग होती है। इतने साल हमने मिसबाह उल हक को खेलते हुए देखा, एंड मिसबाह हैड द सेम क्लेम
कि मैं आउट हो जाता हूं तो टीम कुछ नहीं कर सकती, मैं तो इसकी वजह से ऐसे खेलता हूं। बट एट द अदर एंड हमें ये पता था कि द एबिलिटी ऑफ प्लेइंग फास्ट, वो एबिलिटी एक अलग किस्म की एबिलिटी होती है जो आप में होती है या नहीं होती। अगर आप में नहीं होती तो आप फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि जी अच्छा ये फॉर्मेट के लिए मैं होना चाहिए उस फॉर्मेट के, और ये वो प्लेयर नहीं डिसाइड करता, मैनेजमेंट डिसाइड करती है। देखिए फिर वो बात वही आ गई ना, डिसीजन तो मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं ना। मैनेजमेंट अगर डिसाइड करेगी, एक पैटर्न रखेगी। आप बात कर लें इंग्लैंड की, फिर मिसाल 2015 जाएं वापस, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है 50 ओवर का, सारी टीमों से बहुत पीछे, बिल्कुल मिजरेबल परफॉर्मेंसेस, ठीक है। उसको लेके आए इयन मॉर्गन को बीच में, उसने अपना एक एजेंडा सामने रखा मैनेजमेंट के, अगर मुझे लाना चाह रहे हैं दिस इज हाउ आई वांट टू गो। वो सारी मैनेजमेंट एक पेज पे आई, फिर उन्होंने वो मैसेज नीचे काउंटी क्रिकेट से भी नीचे क्लब क्रिकेट तक गया है। मेरे दोस्त वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर भी क्लब क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पे क्लब क्रिकेट में भी इसी ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, क्योंकि सिर्फ टॉप पे आप चीजें चेंज नहीं कर सकते, चेंजिंग नीचे से आती है। जो नीचे से अपकमिंग लड़के होते हैं वो सीख के आते हैं, तो आपको जो है ऊपर टैलेंट मिलता है। कमिंग बैक तो आप देखें कि 3-4 साल में किस तरह उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो अभी हमें ये लॉट सारी नजर आई है, ये इयन मॉर्गन की बनाई हुई है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एज ए मैनेजमेंट डिसाइड करना होता है कि आपने जाना किस तरफ है। हमारे डिसीजन फिर वही बात, वो डिबेट उधर ही चली जाएगी। डिसीजन मेकर ही बैठते 4 महीने के लिए हैं, 4 महीने बाद डिसीजन मेकर चेंज हो जाता है। अब वो डिसीजन अगर कोई लेट्स सपोज वसीम भाई बैठे हैं, अभी एक डिसीजन लेते हैं, 4 महीने बाद यही कुर्सी पे नहीं है, नया बंदा आएगा, वो क्या पता किस माइंडसेट के साथ आए। सो पहले तो आपको यू नीड पीपल फॉर सर्टेन टाइम, फिर उनका माइंडसेट कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से वो क्रिकेट को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हम खाली एक सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर रख के नहीं कह सकते कि जी हम बाबर को कहें कि तुम फिल सॉल्ट बन जाओ, या इफ्तिखार को बोलें कि वो पोलार्ड की तरह खेलना शुरू कर दे। मतलब नहीं, इट इज द कंप्लीट सिस्टम, बट इस सिस्टम को सही करने में टाइम लगेगा, बट उसके साथ साथ हमें शॉर्ट टर्म प्लान जरूर बनाने पड़ेंगे, बिकॉज क्रिकेट नहीं रुकेगी, क्रिकेट चलती रहेगी। आईसीसी का इवेंट तो हर साल ही आता रहेगा, सो हर साल हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वसीम मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि एक टाइम पे एक पॉलिसी आई थी कि नेशनल T20 सिर्फ वो लड़के खेलेंगे जो एक लेवल के स्ट्राइक रेट से ऊपर होंगे खेलने वाले। क्या वो पॉलिसी अभी तक अप्लाई होती है पाकिस्तान क्रिकेट में कि नहीं होती? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, और ये एक ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में नहीं जा पाया, और यहीं से एक सफ़र शुरू करने की बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट वापस उस समत में जा सकती है, उस ट्रैक पर वापस आ सकती है कि जब कभी हम 2026 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं तो हमें उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएं, अगर वो T20 फॉर्मेट पे होती है तो हमें इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे सवेरा आपने कहा था, कुछ T20 जो नेशनल T20 है उसके लिए ख़ास कुछ एक पॉलिसी बनाई कि हम 150 के स्ट्राइक रेट को फोकस करना चाहते हैं। तो वसीम साहब, आपको लगता है वाकई कुछ इस किस्म की हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत है, और उसके लिए कौन सी जगह ऐसी होगी जहां से ये शुरू किया जा सकता है? और आपने सुना कभी कि नेशनल T20 के हवाले से कि इस किस्म की देखिए मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की पॉलिसी की इस तरह अप्लाई की गई हो, डिस्कशन हुई हो, तो मुझे पता नहीं, मेरे बात शायद हुई इस तरह। देखें, बात वही है ना कि अगर आप अब कहते हैं कि हमने स्ट्राइक रेट प्लेयरों के बेहतर करने हैं, पर उनको आपको कंडीशंस भी वो देनी होंगी, ठीक है ना। हमारा अक्सर तो पिचें हमारी समटाइम ऐसा होता है कि वो पिचें साजगार ही नहीं होती आपकी बैटिंग के लिए, तो हमें थोड़ा सा वो देखना होगा कि पूरा जैसे है ना कि सिर्फ कह देना जी कि हमने हिटें मारनी है, नहीं, वो प्रॉपर एक साइंस है हिट मारने की भी, स्ट्राइक रेट बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलने की भी, चाहे वो सिलेक्शन के अंदर है, कोचिंग में वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो कंडीशंस हम उनको दे रहे हैं वो किस तरह की हैं, तो ये पूरी एक साइंस है। तो इसको आपने ऑब्वियसली अप्लाई करना होगा, और ये हो चुका है अप्लाई। ये कह देना जी कि नीचे ये इस पर नहीं हुआ काम, फर्स्ट क्लास में अगर आप देखते हैं, ठीक है ना। आइडियली क्या है कि आप चाहते हैं ऊपर से काम स्टार्ट हो जाए, नीचे आए। हमारा उल्टा हुआ था कि हमारा नीचे से लेके मतलब फर्स्ट क्लास तक अगर आप देखते हैं कि 4 डे के अंदर भी वो पॉइंट सिस्टम एक वो जो लगाया गया था उसके तहत देखा था 400 रन आपके बन रहे थे, 80 ओवरों में बन रहे थे, 5-5 की एवरेज से 4 डे खेल रहे थे। वनडे में हमने देखा 450 के मैचेस आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन फिर वही आता था कि जब वो ऊपर मैचेस देखते थे ना तो फिर वो मेरे से भी सवाल करते थे, हाँ जी ऊपर देख लें क्या हो रहा है, तो आप हमें किस लिए तैयार कर रहे हैं। तो हालांकि अदर वे राउंड ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, कि एक मैसेज जो नीचे गया है तो उसके लिए क्या है कि ऑन बोर्ड होना सारों का ज़रूरी है।